नमस्कार, आप देख रहे हो वाइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का। इंटर पास एक छात्रा को पिता द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नंदा गौरी योजना का लाभ दिलाने के लिए छात्रा के पिता ने आय प्रमाण पत्र में वास्तविक आय को हटाकर नंदा देवी योजना के तहत मांगी जा रही प्रमाण पत्र फर्जी बना डाला। मामले का संज्ञान आने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुर ग्रामीण शोभा जनोटी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की नंदा गौरी योजना चल रही है, जिसमें 12वीं कक्षा पास छात्रा को इसका लाभ मिलता है। पिता ने यह लाभ लेने के लिए तहसील से एक आय प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उसकी वास्तविक आय 84,000 आई है। आपको बता दें कि नंदा गौरी योजना में 72,000 मासिक आय मांगी जाती है, उसी पात्र को उसका लाभ मिलता है। इसी का फायदा उठाकर छात्रा के पिता सुंदर सिंह निवासी ग्राम नवलपुर थाना कुंडा ने एक कंप्यूटर सेंटर पर जाकर राजेश कुमार निवासी ग्राम बाबरखेड़ा में हमराज होकर फर्जी 72,000 का प्रमाण पत्र बना डाला और योजना का लाभ लेने के लिए उसने उसमें भी लगा दिया। जब मामले का संज्ञान बाल विकास परियोजना अधिकारी ने लिया तो उन्हें इसकी तहरीर कुंडा थाने को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाई, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कुंडा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। डोईवाला ब्लॉक सभागार में मानसून और लगातार हो रही बारिश को लेकर आपदा प्रबंधक की बड़ी बैठक का आयोजन डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में किया गया। ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ तमाम विभागों के अधिकारी ने आपदा प्रबंधक को लेकर बैठक में आपदा और बाढ़ से निपटने के इंतजामों पर व्यापक चर्चा की। बैठक में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, जबकि डोईवाला में सोंग, जाखन और सुसवा नदी के साथ ही बरसाती नालों के आसपास रहने वाले लोगों से भी प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि बारिश का सीजन है और कभी भी नदी नालों में पानी भर सकता है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मानसून को लेकर डोईवाला का आपदा प्रबंधक विभाग पूरी तरह से तैयार है और सभी आपदा चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। डोईवाला तहसील में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, जबकि एसडीआरएफ और पुलिस के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक यहाँ पर हमने रखी है और हमने एसडीएम साहब को कहा था कि यहाँ पर आप आपदा प्रबंधन की बैठक रखिए, क्योंकि बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और सभी विभागों को यहाँ पर सभी हमारे पेयजल, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, खाद्य विभाग, एसडीआरएफ और हमारे एयरपोर्ट के अधिकारी, हमारे जितने भी सभी विभाग हैं, बिजली विभाग, सभी विभागों के अधिकारी आज यहाँ पे आए हैं और हमने आज इनकी पूरी बैठक की इनकी समीक्षा करी है कि क्या क्या तैयारियाँ हैं और जो हमारे सेंसिटिव जोन हैं उन सेंसिटिव जोनों में हमने सभी को कह दिया गया है कि वो अपनी फोर्स के साथ, अपने सब तालमेल के साथ अपना खड़े रहें और कभी भी कोई आपदा की आती है, कहीं कोई पानी का फ्लड चढ़ता है, कहीं होता है, तो उसमें अभी से सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर लें। जहाँ पे अगर हमें कोई नदी का, सुसवा नदी है, अपना सौंग नदी है, जाखन नदी है, उसके किनारे रहने वाली जो भी हमारी बसावटें हैं, आबादी क्षेत्र है, उनको सचेत रहने के लिए कह दिया गया है और इस प्रकार का अनाउंस कराने का कहा गया है कि जो नदी किनारे लोग हैं वहाँ पर वो सचेत रहें। मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है 15 जून से और 15 सितंबर तक से हमारा जो आपदा जो सीज़न होता है, मानसून सीज़न, उसको दृष्टिगत तहसील स्तर पर हमने जो है कंट्रोल रूम बना दिया है और सभी विभागों की क्रमवार जो है ड्यूटियाँ जो है 24 घंटे के लिए वहाँ पर लगाई गई है। दूसरा, वहाँ पर हम लोग जो भी सूचना आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं। तीसरा, हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारी सीज़न में जो बाढ़ चौकियाँ होती हैं, जो कि एक तो हमारा दूली इंटर कॉलेज में है और दूसरा केशवपुरी सामुदायिक बस्ती है और एक ITI में यहाँ पर है, इसको लेकर के हमने उनको भी, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनको पटवारी को बनाया गया है, लेखपाल का बनाया गया है और उनको अलर्ट रखा गया है कि आप अपना नंबर फ्लैश कीजिए और वहाँ रेगुलर जो आप विजिट कीजिए, जिससे लोग आपको सूचना दे सकें। हमने राहत शिविर भी जो है बनाए हैं, राजकीय इंटर कॉलेज दूधली और ITI डोईवाला, आपका पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला
उसमें नगर पालिका सभागार, इन सबको जो है हमने आपदा राहत शिविर के रूप में बनाया है। उधर हमारा थानो इंटर कॉलेज है, उधर हमारा जो है ये जो उस साइड बेल्ट है उसमें हमारा ये यहाँ पर हाई स्कूल है, एक सुनार गांव और कोटिकल भानिया वाला, इन सबको जो है राहत शिविरों के रूप में चिन्हित किया है। और कभी भी ऐसा स्थिति आए कि लोगों को रोकना पड़े वहाँ पर कुछ। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्सर नगर निकाय कार्यालय में आज दोपहर एक स्थानीय सभासद जातेंद्र तिवारी द्वारा अपने अन्य 2 सभासदों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। बताते चले कि धरने पर अड़े सभासदों के मुताबिक उनके द्वारा 20 जून और 1 जुलाई को क्षेत्र में एक गड्ढा भरने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, मगर निकाय विभाग द्वारा उसे लगातार लंबित रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्री राम कॉलोनी में भी सड़क को लेकर उनका यह धरना किया जा रहा है, जिससे लेकर पूर्व में पत्राचार और अल्टीमेट तक दिया गया था, मगर निकाय विभाग लगातार लापरवाही को अंजाम दे रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन प्रत्येक जन का अधिकार होता है और उनके द्वारा इस विषय में दोनों पक्षों में शीघ्र शांति वार्ता के जरिए निराकरण की आशा जताई है। इसके अलावा दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के मुताबिक सभासद द्वारा धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया जाना निराधार और एकमात्र दिखावा है। वह अपना नाम करने के लिए ही एक प्रगतिशील प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष के मुताबिक उनके द्वारा क्षेत्र में अन्य कार्य भी कराए जा चुके हैं। देखिए, वैसे तो मुझे पता लगा है कि हमारा सभासद है, वरिष्ठ सभासद है, और उसकी ये 2 घंटे का आज उसने एक रोष जताया है कि मेरे काम को चेयरमैन साहब तवज्जो नहीं दे रहे। यही है ना मुख्य साहब? मैं इस पे कहना चाहूँगा आपको कि ये मैंने लिस्ट अभी तो नहीं बनाई है, ये मेरे लिस्ट है जिस सड़क को ही मांग रहा है। वो लिस्ट देखिएगा कौन से नंबर पर है, वार्ड नंबर 7 ये रही। जब परसों इनका लेटर आया अभी 1 हफ्ता पहले, उस दिन ये तिवारी क्या नाम रितेंद्र तिवारी में से मिला, और मिलने के बाद मैंने कहा कि आपकी सड़क दी हुई है, जो भी टेंडर लगेगा उसमें आपकी सड़क लगेगी। ये धरना प्रदर्शन नहीं है तो एक किस्म से दिखावा है। जब उसे भी पता है सड़क में बनवा रहा हूँ, ये अपना नाम कराना चाहता है कि मेरे धरने प्रदर्शन से सड़क बन रही है। जब ऑलरेडी सड़क मैंने दे दिया तो इसकी धरने का क्या औचित्य रह गया, मुझे बताएं। अब आ जाओ दूसरी बात पर। एक जो इन्होंने ये ब्लेम लगाते हैं कि चेयरमैन साहब मेरा मतलब तवज्जो नहीं देते मेरे काम को। अभी 7 नंबर वार्ड में 80 लाख के काम लगे हुए हैं, जो कि अब तक वो सुचारू रूप से क्यों नहीं चले। धरना तो उस बात का देना चाहिए, मेरे टेंडर होने के बाद ही मेरे काम लगे, क्या धरना उस पर नहीं देना चाहिए? जो क्या नाम बस स्टैंड रोड की बस स्टैंड से जो बसेड़ी रोड मिलाने वाली सड़क है, मेन सड़क तो वो है ना। इस सड़क पे कोई खास ज्यादा अब ना आवाजाही है, ना ही कोई 2-4 घर बने हैं। जिस पे कम से कम भी पूरा लक्सर क्षेत्र चलता है उस पे तो आज तक धरना नहीं दिया। और मैंने 80 लाख के इसके वार्ड में 20 लाख का क्या नाम वो है क्या बोलते हैं पार्क, और 60 लाख की सड़क है वो मैंने लगाई है। तो क्या 80 लाख के काम किसी और भी वार्ड में है क्या? तो 7 नंबर के काम के जो काम के टेंडर हुए उसको तो आपने अब तक कराया नहीं, जिस काम को हुआ नहीं उसके अब आप धरना करते हैं, वो भी मैंने लगा दी है। इसका धरने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो ये दिखाना चाहते हैं केवल कि मेरे धरने से यह सड़क बन रही है, ताकि मैं पहले सड़क को लगा चुका हूँ। ये रिकॉर्डेड है। हमारी जो शिकायत है वो माननीय अध्यक्ष महोदय से है, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने बड़े भरोसे के साथ हमें निर्वाचित करके भेजती है। आज हम उनके विश्वास पे अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो हमारा सत्ता में रहना और उस कार्य को नहीं करना ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यदि हम विफल हो रहे हैं तो हमें सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी आवाज को हम दबा कर रखें ये भी मजबूरी नहीं है। आज 4 वर्ष 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन इस 4.5 साल में लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय को हम जब भी कोई प्रार्थना पत्र देते हैं, मौखिक कोई उनसे बात करते हैं, वो उन बातों को इग्नोर कर देते हैं। जब वो मौखिक बातों को इग्नोर करते थे और झूठ बोलते थे तो हमें लिखित में अपनी प्रक्रिया को लाना पड़ा। आज हम लिखित में उन प्रक्रियाओं को ला रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उस पर भी हमें दबाव देते हैं और सामान्य जन नागरिकों के बीच में जाकर कहते हैं कि वो लोग हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी प्रार्थना पत्र दिए हों या जितने भी सूचना अधिकार में प्रार्थना पत्र लगाए हों उनको वो सार्वजनिक कर दें। यदि मैं उसमें दोष
पूर्ण हूं तो मेरी जनता मुझे जवाब देगी। इसके लिए उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं गलत हूं तो मैं सजा पाने का भी हकदार मैं ही हूं, लेकिन मैं अपने जनता की आवाज लगातार उठाता रहूंगा और इसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप ये देख सकते हैं कि मैंने 20 जून को गड्ढा भरने की एक एप्लीकेशन दी। जिन कामों को हम 15-15 मिनट में और एक दिन में कर देते थे, आज उसके लिए 10-10 दिन हो जाते हैं। हम गड्ढा नहीं भरवा पा रहे अपने लोगों के बीच में। जो बरसात में लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे गिर रहे हैं, चोट लग रही है। एक 20 तारीख को एप्लीकेशन दी, एक 1 जुलाई को एप्लीकेशन दी, दोनों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस सड़क को लेकर मैंने धरना दिया वो श्री राम कॉलोनी का मामला है। और श्री राम कॉलोनी में उस सड़क पे 8 फुट का गहरा भराव है, जहां पर लगातार 1 साल से मैं मांग कर रहा हूं, बोर्ड के माध्यम से भी कर रहा हूं, मौखिक भी कर रहा हूं, मैंने पत्राचार के माध्यम से भी किया और मैंने बीच में उनको अल्टीमेटम भी दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर उसको निविदा निकाल दें। आप ये देख सकते हैं 2 निविदाएं हैं जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। नवंबर में पहले एक निविदा निकाली गई और जब हमने इन पर दबाव बनाया कि आप हमारे वार्डों के काम क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो हम तीनों मेंबर खड़े हमारे साथ अन्याय करते हुए यहाँ बंद ऑफिस में हमसे बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाकर हमारे खिलाफ गलत भावना उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, बिना हमारे दबाव में उन्होंने ये टेंडर पे साइन कराए, अपने साइन कर रखे हैं ईओ साहब के, लेकिन डेट नहीं डाली और अनावश्यक रूप से कार्यालय में दबाव बनाकर इस टेंडर को रोका जाता है। देखिए, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो है लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक तरीके से अधिकार है और विकास कार्यों को लेकर जो सभासद लोग धरना दे रहे हैं, इसमें अध्यक्ष जी से भी वार्ता हुई है। शीघ्र ही नगर पालिका पहुंच रहे हैं और इसमें सकारात्मक कुछ भी निर्णय लिए जाने की पूरी आशा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। किच्छा रोड स्थित ली कैसल होटल के कमाना रेस्टोरेंट में युवती से छेड़छाड़ और तलवार चलाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ली कैसल के स्वामी के खिलाफ आबकारी विभाग ने शर्तों का उल्लंघन करने पर केस दर्ज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक किच्छा के रहने वाले लवी तनेजा परिवार और रिश्तेदारों के साथ डिनर करने किच्छा रोड स्थित कमाना रेस्टोरेंट आए थे। वहाँ शराब के नशे में धुत सितारगंज के रहने वाले कुछ युवकों ने लवी तनेजा की पत्नी से छेड़छाड़ कर दी। विरोध के बाद वह गाली गलौज शुरू हो गई। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बाउंसरों की मदद से सितारगंज के युवकों को रेस्टोरेंट से बाहर तो कर दिया, पर वह पार्किंग में तनेजा परिवार को बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे लवी अपने परिवार के साथ पार्किंग में पहुंचे, वहां मौजूद युवकों ने लवी तनेजा और उसके रिश्तेदार पर हमला कर दिया। तलवार चली जिसमें लवी तनेजा का हाथ कट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे बरेली रेफर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्रपाल सिंह उर्फ छिंदरपाल सिंह निवासी ग्राम मलरपुरी सरकंडा थाना सितारगंज, तरसेम सिंह उर्फ शेमा निवासी डुडार सरकंडा थाना सितारगंज, गुरजाट सिंह उर्फ जंटा निवासी शैली स्कूल के पास सितारगंज तथा महीप सिंह उर्फ हिम्मत सिंह निवासी करघड़िया सरकंडा सितारगंज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर ली है। वहीं कबाना रेस्टोरेंट के स्वामी पवन कुमार पर भी आबकारी विभाग ने केस दर्ज कर लिया है। जांच में पाया गया कि यह रेस्टोरेंट बार की शर्तों के अनुरूप नहीं चल रहा था। थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसमें अभिषेक तनेजा नाम के वादी ने हम लोगों को तहरीर दी और उसमें बताया कि उनके ब्रदर के साथ जो है कुछ लोगों ने मारपीट की और तलवार से उन पर हमला किया है। तो ये क्योंकि शहर के बीचों बीच की घटना थी और काफ़ी दुस्साहसिक घटना थी, तो हमने इसको उतनी सीरियसनेस से लेते हुए इसको पूरा प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करते हुए हमने इसमें तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए हम लोगों ने टीमें गठित की, जिसमें मेनली रुद्रपुर थाने की टीम, एसओजी टीम और सितारगंज थाने की टीम थी। तो इन सभी टीमों ने सीओ सिटी अनुषा बडोला के नेतृत्व में काम करते हुए इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से हमें कुछ इनपुट मिले, जिन्हें हमने डेवलप किया और विदिन 48 आवर्स हमने इसमें जो घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को हमने अरेस्ट किया है और इनसे घटना में प्रयुक्त वाहन जो था उसे भी बरामद किया है और साथ में जो मुख्य हथियार था इसमें तलवार जो उपयोग हुई थी हमारी घटना में, उस तलवार को भी हम लोगों ने बरामद किया है। और इस घटना से निश्चित रूप से जो इस प्रकार की घटना करने वाले हैं वो हतोत्साहित होंगे और हमने विदिन 48 आवर्स में पूरी घटना का अनावरण करके और इसमें सभी लोगों की अरेस्टिंग इसमें की है और इसके आपराधिक इतिहास भी हम लोगों का खंगाल रहे हैं और अगर इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री होगी तो उसमें नियमानुसार इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ में इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये टीम है जिन्होंने अरेस्टिंग करके पूरी घटना का अनावरण किया है, इन्होंने 1000 रुपये का नगद इनाम भी देने का घोषणा की है
और साथ में मैसेज बिल्कुल क्लियर है आम पब्लिक के लिए भी, और जो लोग ऐसी मंशा रखते हैं यदि आप इस प्रकार से कानून व्यवस्था भंग करेंगे और अपने हाथ में कानून को लेंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये आरोपी बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक और किसी भी तरह की प्रतिबंधित पॉलीथीन के बेचने और प्रयोग करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यापार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज नगर पालिका डोईवाला को सूचना मिली कि एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सप्लाई के लिए लाया गया है। सूचना मिलते ही नगर पालिका की टीम ने ट्रांसपोर्ट के यहाँ छापा मारकर प्लास्टिक के भारी गाड़ी को पकड़ा और नगर पालिका में ले आए। जानकारी मिलते ही डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सीज करने के साथ प्लास्टिक को जब्त कर लिया। हमको यहाँ पर डोईवाला में जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नगर पालिका और सैनिटरी इंस्पेक्टर, उनके द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर इस तरीके से एक लोडर में छोटे से वाहन में, छोटे हाथी में कुछ पॉलीथीन जो है लोड है, तो उसको लेकर के उन लोगों ने दबिश दी थी और फिर हम लोग भी आए और उसको कब्जे में ले लिया गया है और उसमें विधि समझ जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रपुर की भूरा रानी कॉलोनी में आए दिन विद्युत कटौती को लेकर पार्षद मोहन खेड़ा के साथ समस्त कॉलोनी निवासी पहुंचे विद्युत विभाग और लगाए विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे। साथ ही अधिशासी अभियंता से मिलकर बताई अपनी समस्याएं और ज्ञापन भी सौंपा। वहीं अधिशासी अभियंता ने जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि उपभोक्ताओं को अच्छी विद्युत सप्लाई मिले, लेकिन परसों रात्रि रोस्टिंग के बाद जैसी सप्लाई चालू हुई तो लाइन में ब्रेकडाउन हो गया और रात्रि होने के कारण, क्योंकि बहुत माइनर फॉल्ट था, उसको ट्रेस नहीं किया जा सका और प्रातः इसलिए उसमें समय लगा और प्रातः हमने उसको ट्रेस करके सप्लाई चालू कर दी थी। ठेकेदार के लोगों पर शराब पीने का आरोप है, अगर वो ऐसी अवस्था में पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, अभी आप लोगों ने मुझे बताया, इसकी जानकारी में लाया है। अगर इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर मिलती है तो उसमें विभागीय नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक जो फ़ोन नहीं उठाते हैं में इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि आए दिन बिजली की कटौती कर रहे हैं, हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कटौती होती है तो हमारे गांव को काट देते हैं, जब शहरी क्षेत्र की कटौती होती है तब भी कर देते हैं। इसके अलावा अघोषित विद्युत कटौती जो है उसकी मार भी हम झेल रहे हैं। हम इसलिए आज इनसे गुहार लगाने आए थे कि हमारे ऊपर ये दोहरी मार ना करें। और विशेष रूप से ये होता, कभी कहीं लाइन पर फॉल्ट हो जाता है, हम पावर हाउस में फ़ोन करते हैं तो पावर हाउस इन्होंने दे रखा है ठेके पर, प्राइवेट आदमियों को दे रखा है। उनके लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो शराब पीकर काम करते हैं, फ़ोन उठाते नहीं हैं, हमारी कंप्लेंट नोट नहीं करते हैं। बार बार कहने हमारे यहाँ पिछले लगभग एक हफ्ते से 10-10 घंटे लाइट जा रही है। उसके लिए आज हम गुहार लगाने आए हैं, उसे व्यवस्थित करें, अन्यथा हमें बड़े आंदोलन के लिए प्रेरित होना। क्या आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन दिया गया 1 महीने में इसको सब सही कर लिया जाएगा, लेकिन 1 महीना हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल है। अब खासकर महिलाओं बच्चों के लिए, महिलाएं बच्चे जो घर पे रहते हैं और 10-10 घंटे लाइट कटेगी तो पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती कई घरों में, तो इसके लिए हम गुहार लगाने आए थे। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।